Students, welcome to the class. Welcome to worksheet number 47. I hope all of you are taking good care of yourself, washing your hands, maintaining safe distance, moving out of your house, wearing a mask. All these things are to be followed. Okay, now we move on to our topic. Today's topic is volume of sphere and hemisphere. पिछली worksheet में आपने surface area of sphere and hemisphere किया था. Now we'll study volume. So measure of space occupied by the sphere is equal to the volume of sphere, that is given by 4 by 3 pi r cube. Okay, where r is the radius of the sphere. अगर आप इसको कट कर देते हो हेमिस्फेयर आ जाता है तो 4 बाई 3 पाई आर क्यूब का आधा हो जाएगा, यानी 2 बाई 3 पाई आर क्यूब. यानी आज आपके पास दो ही फॉर्मूलेज है, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब और 2 बाई 3 पाई आर क्यूब. हेमिस्फेयर हो तो 2 बाई 3 लगा देना और फुल स्फीयर हो आपका तो 4 बाई 3 लगाना है. ओके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं. जैसे यहाँ पर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर. रेडियस आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है. इसका फॉर्मूला पुट करो, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब. 4 बाई 3 पाई की जगह 22 बाई 7, आर की जगह 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 यानी 10.5 होल क्यूब. बस उसके बाद कैलकुलेशन है, जो कट सकता है उसको काटो. जैसे 7 के टेबल से 7 ये आपका कट सकता है. 7 वन ज़ा 7 पॉइंट 1.5 है ना. हमने एक वर्कशीट में ऐसा सॉल्यूशन भी किया था. इसको सॉल्व कर लीजिए. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेयर बाउल ऑफ डायमीटर दिस होल्ड. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, कितना कैपेसिटी रहेगी मिल्क की हेमिस्फेयर बाउल में जिसका डायमीटर इतना गिवन है. अब डायमीटर इतना है तो इसका हाफ करके रेडियस निकाल दीजिए. 10.5 बाई 2 या तो ऐसे ही रहने दो या इसको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. 2 5 ज़ा 10 पॉइंट लग गया. 2 2 ज़ा 4 5.25. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालना करे, क्योंकि यहाँ पे हेमिस्फेयर बाउल है तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर चाहिए, जो कि आपका इसका आधा 2 बाई 3 होता है पाई आर क्यूब. 2 बाई 3 22 बाई 7 और 5.25 होल क्यूब. इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर आ जाएगा. मिल्क कंटेंट बाय द हेमिस्फेयर बाउल इज, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, आपको निकालना था ये लीटर्स में आंसर. सो आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे. जब भी सेंटीमीटर क्यूब में हो आप इसको 1000 से डिवाइड करके लीटर्स में कन्वर्ट कर दोगे. ठीक है, 3 ज़ीरोज़ के बाद ये डेसिमल और आगे निकल जाएगा. 1 2 3 यानी 0.303. नीचे 3 ज़ीरोज़ है तो डेसिमल प्लेस यहाँ पे 3 पॉइंट्स मूव करेगा. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm. एक मेडिसिन है, कैप्सूल उसका स्फीयर की फॉर्म में है और डायमीटर गिवन है इतना. हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब, यानी अब आप इसको चेंज नहीं करोगे, मिलीमीटर क्यूब में ही आंसर निकालना है. इज़ नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, यानी इस कैप्सूल का वॉल्यूम निकालना है कि उसमें कितनी मेडिसिन आ सकती है. तो डायमीटर आपके पास 3.5 mm है, आप इसको हाफ से डिवाइड करके 1.75 mm इसका रेडियस आ जाएगा. वॉल्यूम आप निकालो 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, तो 22 बाई 7, आर की जगह 1.75 निकालना है और उसको पूरा सॉल्व कर देना है. ठीक है, ये कंप्लीट सॉल्व होकर मिलीमीटर क्यूब में आ जाएगा. सो इसके कैलकुलेशन पार्ट्स आप देख लीजिएगा. We are not discussing this thing here, so it's very easy, nothing that much difficult. कुछ इतना ज़्यादा है नहीं, ओनली डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देना है. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है. दीज आर ऑल्सो वेरी सिंपल. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4 बाई 3 पाई आर क्यूब. 4 बाई 3 पाई की जगह 22 बाई 7, आर की जगह 7 इंटू 7 इंटू 7. अब आप इसको सॉल्व करो. यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा आपका और कुछ कट नहीं रहा. सो ये आपका हो जाएगा 4 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो 88, 7 को 7 से 49. सो 88 इंटू 49 अपॉन 3, 88 इंटू 49 अपॉन 3. सो इसको आगे मल्टीप्लाई करोगे. सो ये आपका आ जाएगा 4312 अपॉन 3. सो इसको डिवाइड करोगे, आपका आ जाएगा 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब. 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब इज द कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ओके, ये आपका निकल गया. ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में आपको आंसर रिपोर्ट करना है. सेकेंड क्वेश्चन है हेमीस्फेरिकल बाउल. तो यहाँ पे हेमीस्फेयर का फॉर्मूला रहेगा. रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है. व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन. वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें कितना रहेगा. तो रेडियस आपको गिवन है, आप फॉर्मूला लगाएंगे 2 बाई 3 पाई आर क्यूब. ठीक है, सो 2 बाई 3 पाई आर क्यूब का फॉर्मूला है 2 अपॉन 3, 22 बाई 7.
आर की जगह 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। अब इसको सॉल्व करो। 7 के टेबल से 7 5 ज़ा 35 होता है तो 0.5 हो जाएगा, बस इतना ही कैंसिल हो सकता है। सो अब आपके पास ये रहेगा 44 इंटू 0.5। अब ये जो 3.5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मैंने आपको बताया था 35 का स्क्वायर, तो 3 की नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करो। जैसे 35 का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, 3 इंटू 4 करके पीछे 25 लगा दो, 3 इंटू 4 होता है 12, तो 1225 हो गया। अब 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो, ये 1 प्लेस के बाद 2 प्लेस के बाद, तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा, 12.25 आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट है आपका, कोई चीज़ भूलनी नहीं है जल्दबाजी में, जैसे ये नीचे वाला 3 है ये भी लिख लीजिए। अब आप इसको नेक्स्ट मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 269.5/3। सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन डिवाइड करा इसको 3 से, तो 89.83। ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ गया, 89.8 वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड सेंटीमीटर क्यूब। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। ये हमने पीछे करा था, सरफेस एरिया इज 154, रेडियस निकाला था इस क्वेश्चन में, है ना। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए आपको चाहिए 4/3 πr क्यूब, तो आर हमें चाहिए, आर कहाँ से निकलेगा, इससे निकलेगा। सो वही क्वेश्चन जो हमने पहले किया था वही एक बार हम करेंगे। सरफेस एरिया गिवन है, इससे हम आर निकालते हैं। सो जब हमें आर निकालना है तो वो हो जाएगा r² इक्वल टू 154/4 पाई। ठीक है, ये 4 पाई आपका जो मल्टीप्लायर है नीचे आ जाएगा। अब हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे, सो ये आपका बन जाएगा 154, 4 पाई की जगह हो जाएगा 22, ये इसका अपॉन 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसको 11 के टेबल से काटो, 11 2 ज़ा 11 14 ज़ा, फिर 2 7 ज़ा, सो r² आपका आ गया 7 इंटू 7/4, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 7/2 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय, व्हाट इज़ द फॉर्मूला, 4/3 πr³। इसमें वैल्यूज़ पुट करो, 4/3 पाई की जगह 22/7, और आर की जगह आर हमारा पे क्या है 7/2, सो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, ये 7/2 यहाँ आ जाएगा, 7/2 मल्टीप्लाई, सो ये आपका हो जाएगा 7 से 7 कट हो गया, 4 और 22 मल्टीप्लाई होके 88, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 49। अच्छा, अब ये भी एक हम काट सकते हैं, 2 को 2 2 ज़ा और 2 2 ज़ा, ये पूरा 4 कट गया। सो अब आपका ये यहाँ पे हम रख लेते हैं 22 ओनली, और नीचे ये कट गए तो 3 और 2 बचा है बस। सो ये आपका आ गया 1078, उनको टॉप को मल्टीप्लाई करेंगे 6, सो आ गया 179.66 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकाल दिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और सेंटीमीटर क्यूब में आंसर। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल। वॉल्यूम और सरफेस एरिया के न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है, यानी दोनों इक्वल हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अच्छा, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल है, यानी 4πr², 4/3 πr³ के इक्वल है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। देखो, आप या तो रेशो में ले सकते हो, या दोनों साइड को इक्वल करके 4π दोनों जगह कैंसिल कर दिया। अब आपके पास बचा r² इज इक्वल टू r³/3। ठीक है, सो अब आप इसको 3 को उधर ले जाओ, 3r² इज इक्वल टू r³। अब ये आपका हो सकता है 3r² इज इक्वल टू r² इंटू r³ को हम लिख सकते हैं ना, दिस इज़ 2 + 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये r² कैंसिल हो गया, सो 3 इज इक्वल टू r। रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर या 3 जो भी होगा, 3 यूनिट्स है r, बिकॉज यहाँ पे कुछ हमें यूनिट्स नहीं दी, सो इट विल बी इक्वल टू 3 यूनिट्स रेडियस। ठीक है, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था ना। ऐसे क्वेश्चन आपके साइंस में बहुत आते हैं, फिजिक्स पार्ट में, जहाँ पे भी आप ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे होते हो तो r² की उसमें आता है। सो ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस तरीके के ना, कि इसको इतना बढ़ाओ तो ये कितना टाइम्स बढ़ जाएगा,
ओके, सो इस काम को करके इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड करो। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की डिस्कशन में। तब तक कीप स्टडिंग। बाय बाय।